जनता के सामने कपड़े उतार के फैशन क्या? पापा बेडरूम में लेटे हैं तो पापा के सामने अपनी ब्रा खोलो ना। देखो तुम्हारी बेटी का साइज आगे का क्या, ये कोठे वाली, ये बीन वाली, ये नंगी वाली, चड्डी वाली, ब्रा वाली, इन सबको लठ बजानी पड़ेगी। ये चीज लोगों के सामने नंगी करने के लिए दी है। नीचे कपड़ा ना पहनो। बाप के जूते घिस गए बेटी को कपड़े पहनाते पहनाते, और बेटी के कपड़े उतर गए फॉलोवर बढ़ाते बढ़ाते। अरे तुम्हारा अधिकार है तो फिर दूसरे घर शादी क्यों करवाती हो? अपने पिता से ही कर लो, अपने भाई से ही कर लो। तेल में भिगो भिगो कर 4 लड़कियों को आप लठ मार दोगे, 5वीं लड़की तुरंत कपड़े पहनकर घर में बैठ जाएगी। चूचा साला बंदर सा है ना, वो झिंगुर सा लड़का, उसकी मर्दानगी चेक करने आई थी। मेरे साथ ये मेरी टेंशन लेने वाला दिख रहा है ना, ये मेरे साथ रहता है, मेरी टेंशन साला। तुम्हारे कमरों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान था। सीमा हैदर, सीमा वो मुल्ली थी और मुल्ली रहेगी, वो सनातनी नहीं बन सकती। कि भाई देखो मेरा नंगा शरीर, मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए। ऐसे माँ बाप को डूब के मर जाना चाहिए जिन माँ बाप ने ऐसी नगन बच्चियों को जन्म दिया। क्या उनके माँ बाप नहीं देखते? क्या उनके माँ बाप शर्म से डूब के मर नहीं जाते? जिनकी बेटियां, जिनकी बीवियां सोशल मीडिया पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए बिल्कुल नंगी हो जाती हैं और फिर कहती है कि हमारा अधिकार है। अरे तुम्हारा अधिकार है तो फिर दूसरे घर शादी क्यों करवाती हो? अपने पिता से ही कर लो, अपने भाई से ही कर लो। क्या जरूरत है कहीं दूसरे का घर खराब करने की? मैं आप लोगों के मध्य से यही कहना चाहती हूँ कि ये जो गंदगी सोशल मीडिया पर चल रही है, ये बहुत बुरी बात है। और जो लड़की नहीं हटेगी तो भैया उसके घर का पता लगाकर उसके घर तक पहुंचा जाएगा, ताकि उसके पड़ोसियों को, उसके मोहल्ले वालों को, उसके माँ बाप को हम वो चीज दिखा सके कि देखो तुम्हारी बेटी का साइज आगे का क्या। मैं तो खुला बोलती हूँ भाई, ऐसी बेटियों को लठ पड़नी चाहिए, लठ। तेल में भिगो भिगो कर 4 लड़कियों को आप लठ मार दोगे, 5वीं लड़की तुरंत कपड़े पहनकर घर में बैठ जाएगी। जब तक आप लोग खुद से हर नागरिक नहीं उठेगा, हर नागरिक आवाज नहीं उठाएगा, तब तक किसी तरह बेटियों को नंगा पाओगे आप लोग। लेकिन सवाल एक बन रहा है कि आप जिस नग्नता की बात कर रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वही चल रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ। अभी मैं रात को देख रही थी, एक महिला सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने YouTube से पैसे पाने के लिए फेसबुक पर देख रही थी कि अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बार बार वो चीज इतना बुरा लग रहा था। एक बात बताओ, महिलाओं से मैं पूछना चाहती हूँ, बेशर्मो महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि क्या परमात्मा ने तुम्हें ये चीज लोगों के सामने नंगी करने के लिए दी है? नीचे कपड़ा ना पहनो, लोगों के लिए नंगी। अरे ये पर्दे की चीजें परमात्मा ने बनाई थी, जो आज सोशल मीडिया पर तुम अपनी नग्नता दिखाकर सिर्फ चंद लोगों की TRP चाह रहे हो कि हमें पैसा YouTube देगा। क्या कहना चाहती हो भाई? अपने उन जिनको आप ये भेजती हो ना, या जिनको कहती हो अरे फ्रेंड्स इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तो भाई अपना नंबर भी दो, तुम्हारे फ्रेंड्स मत तुम्हारे पास पहुंचे। हमारी आजादी, हम कुछ भी करें, तमाम लड़के ऐसा ये आजादी नहीं है भाई। नहीं, एक मिनट, ये आजादी काहे की हुई? ये काहे की हो जाए? नगन रहना ये आजादी है? एक अभी मेट्रो में आई थी नंगी लड़की, है ना, गंदे से बांदर से मुंह वाली, आपने देखा होगा। एक हमारे यहाँ सीमा हैदर आ गई है, डांसर कोठे वाली। तो कहने का मतलब है जब तक हम नहीं सुधारेंगे तो देश नहीं सुधरेगा। हर नागरिक को आवाज लगानी पड़ेगी। ये कोठे वाली, ये बीन वाली, ये नंगी वाली, चड्डी वाली, ब्रा वाली, इन सब को लठ बजानी पड़ेगी। जब तक आप लोग नहीं खड़े होगे तब तक कुछ नहीं होगा भाई। हाँ तो फैशन, एक बात बताओ, जनता के सामने कपड़े उतार के फैशन क्या? पापा बेडरूम में लेटे हैं तो पापा के सामने अपनी ब्रा खोलो ना कि पापा देखो मेरे कैसे हैं, इसको फैशन कहो। अपने भाई के सामने नंगे हो, इसको फैशन कहो। जनता के सामने, लोगों के सामने जो तुम्हें जानते नहीं, उनके सामने फैशन बना रहे हो। हाँ पुरानी, बिल्कुल हमारी पुरानी सोच है, क्योंकि हम सभ्यता से रहते हैं, हम कपड़ों में रहते हैं, हमारी पुरानी सोच है। तुम नंगी होकर घूमते हो, फिर तुम्हारे साथ अगर बलात्कार होते हैं तो नई सोच रखो ना। हो गया, लड़के ने कर लिया, फिर क्या हुआ? क्योंकि तुमने उकसाया, तुमने उसको उकसाया अपना शरीर दिखाकर,
और तुम्हारे शरीर की वजह से कई निर्दोष बच्चियां इस जंजाल में फंस जाती हैं और उनके पास रेप होता है उन बच्चियों के साथ। आप सीमा हैदर से खासी नाराज लग रही है। मैं सीमा हैदर से नहीं, मैं उस नचनिया से इसलिए नाराज हूँ क्योंकि वो वहां भी यही धंधा करती थी। अच्छा, वो वहां भी यही धंधा करती थी जो यहाँ आके वो धंधा कर रही है रघुपुरा में। ठीक, उसका धंधा भी जल्दी बंद हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं जिसके पीछे पड़ जाती हूँ ना तो उसका कलिया कलाम करा के फिर सांस लेती हूँ। उसने तो शादी कर ली है ना, सचिन से प्यार करती है। हाँ, तुम शादी करवा के आए थे, तुम गए थे, तुमने फेरे पड़े थे, तुम पंडित बने थे, हमारे पड़े थे तुमने फेरे। माँ छोड़कर चली गई। 4 बच्चों की माँ आ गई, शादी करा ली, अगली शादी वो तुमसे करा लेगी। फिर तुम कहना माता जी उसने तो मेरे से फेरे लिए थे। भाई कसाब ने भी रीति रिवाज फॉलो किए थे। कसाब भी कलावा बांध तुम्हारा बेड़ा गर्क कर गया था ना देश का। ये वही एटम बम है, ये वही टूल किट का इसका है। इसको जितनी जल्दी समझ लोगे ना, आप लोग जाते हैं चीमा बोजी, ए चीमा बोजी, शर्म नहीं आती आप लोगों को। उसको पोटी आती, तुम लोग भाग जाते हो। वो खांसी करती, तुम लोग भाग जाते हो। तुम मीडिया वालों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया सीमा का। हैं? तो हाँ, तो पाकिस्तान से प्यार जताया था तो 4 सर्टिफिकेट निकाल दिए हैं। 4 सर्टिफिकेट पाकिस्तान से निकाल दिए। वो भी प्यार था, वो क्या था? पार करके आई आपके लिए, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मेरे लिए नहीं वो आई, वो पहले सचिन को उसने नेपाल बुलाया। फिर एपी सिंह उसका भाई कहता है कि नेपाल में उसने देखना था वो मर्द है कि नहीं। वो चूचा साला बांदर सा है ना, वो जिंगुड़ सा लड़का, उसकी मर्दानगी चेक करने आई थी। फिर वो साथ रहते, उसके साथ रह के मर्दानगी चेक की। उसको लगा मुकदमा नहीं हो जाता। किस पे? अरे करो मुकदमा, करो आस्था माँ पे। आस्था माँ तो कहती करो, अरे भाई करो, मेरे तो सारे सनातनी वेट कर रहे हैं कि आस्था माँ पे मुकदमा हो तो हम फिर बताए किसी को क्या है हम चीज। भैया जो सत्य है वो कभी नहीं छुपेगा। सत्य पर शांत हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता कभी। पाकिस्तान का मैच हुआ, वहाँ पे भी सीमा हैदर ने भारत को सपोर्ट किया। सीमा हैदर ने तो 15 अगस्त को तो बोला नहीं, तो 13 अगस्त को वो अपने भाई के साथ बाजू में बाजू डाल के भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दा। एक बात बताओ, मैं कहूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद चलेगा, चलेगा। अगर मैं कनाडा, इंग्लैंड कहीं भी चली जाऊं, मैं क्या अपने भारत को मुर्दाबाद बोलूंगी? मैं वहां पर भी बोलने वाले का मुंह दबा दूंगी। करता था तो उनका कहना है। हाँ हाँ भैया, वो प्रताड़ित करता था। वो इतनी पीड़ा में थी, पीड़ा में उसने 4 बच्चे बना लिए। इतनी कुटाई उसकी होती थी, 4 बच्चे बना लिए। फिर वो ऑनलाइन कूटता था उसको। आप लोग तो छुड़ाते थे जाके मीडिया वाले। सचिन तो कह रहा था कि मैं हिंदुस्तान फोन पे दिखाता था। ये सचिन को एक मेरा चांटा पड़ जाना, वो घूम ही जाएगा, घूम ही जाएगा, घूम ही जाएगा। हिंदुस्तान दिखाता था, वो कहती मैं पाकिस्तान। साला तुम्हारे कमरों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान था, उसके कमरे में पाकिस्तान था, वो दिखाती थी। भैया कैसी कैसी आप बातें निकाल के लाते हो। वो कह रही कि सच्चा प्यार करती हूँ मैं सचिन से। हाँ, बहुत सच्चा प्यार करती है। कह रही है कि ताजमहल, अरे ताजमहल तो अय्याशी की निशानी है। आपको किसने कहा कि ताजमहल प्यार की निशानी? वो अय्याशी की निशानी है, ये भी अय्याशी की निशानी है। सीमा हैदर भी अय्याशी की निशानी है और कुछ नहीं इसके अलावा। खबरदार, खबरदार मेरे सामने सीमा हैदर क्या है? सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा वो मुल्ली थी और मुल्ली रहेगी, वो सनातनी नहीं बन सकती। तो मर जाए, मैं संस्कार करने चली जाऊंगी। और बताओ, आप भी खुश हो जाना, लो आस्था माँ उसके संस्कार पे आ गई। बढ़िया बहू मिली, आप अपना तो ले जाओ 4 दिन, तुम भी घर ले जाओ, जाओ ले जाओ, टाइम पास करो, 2 दिन तुम भी पैदा कर लो। मीडिया तो देख रहे हैं, आप टीआरपी दिखा रहे, तमाम चीजें दिखा रहा है कि अभी ये कर लिया सीमा ने, अभी 15 अगस्त में। तुम लोगों की बदौलत, तुम निकम्मे लोगों की, खत्म हो जाना चाहिए भैया तुम लोगों की बदौलत ये आज अशीनता जो फैल रही है ना, ये सीमा, मीना, शीना, ये सब उनकी वजह से। सोशल मीडिया पे गंदगी, लड़कियां सोचती है अगर सीमा का कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। बॉलीवुड से डायरेक्टर तो तुम हीरो बन जाना सीमा के साथ, नाच लेना। हाँ, नहीं तो विलन का रोल कर लेना। रोल नहीं करेगी वो। भैया सचिन के साथ, सचिन उसके बूट पॉलिश करा करेगा, ऐसे ऐसे करके कुछ ना करेगा सचिन। 6 महीने रुक जाओ, जिस दिन उसको पहली बात तो नागरिकता मिलेगी नहीं, अगर गलती से मिल गई तो सचिन अगर नौकर ना बन के रहे, जाओ मीडिया में आना बंद कर दूंगी। अरे मरने दो उसको भैया, बस करो। अब उर्फी को ले जाओ आप, मैं नहीं कुछ बोलती। उर्फी को क्या बोलूं? उर्फी को भैया,
छोड़ो, वो तो नगनता की तस्वीर है पूरी, उसको तो कोई शर्म नहीं। कोई मेरा शरीर में जो मर्जी पहनूं, आप कौन होते हो? भारत में नहीं पहनने दिया जाएगा। भारत में भारत की संस्कृति चलेगी, धर्म में नहीं होगा। बस मैं यही कहती हूँ भैया, आप लोगों के चैनल के माध्यम से अशीनता मुक्त भारत बना दो। आप लोगों का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग है। आप लोग ही हो जो मेरा चेहरा दुनिया तक, मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाते हो। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जहाँ पर ऐसी गंदी लड़कियाँ, गंदी औरतें आपको दिखे सोशल मीडिया पर अपने अंग दिखाती हुई, रिपोर्ट मारो। सारे लोग रिपोर्ट मारोगे तो अपने आप ये चीज। तो साड़ी में रहती है। तुम्हें सीमा से कितना प्यार है? तुम्हें कितना प्यार है सीमा से? ले जाओ उसको, इतनी प्यारी लगती है। तुम्हारा बस नहीं चलता, नहीं तो सचिन को छोड़कर तुम्हारे साथ चली जाए। मीडिया वालों से मेरा कहना चाहते हैं कि हमारा जो है ये सीमा से बहुत प्यार है। ये सारी मीडिया उसके घर में रहती है। अब वो किसी और विषय में नहीं चल सीमा, मैं देखो, मैं गलत चीज से हर एक से नाराज हूँ। मैं किसी से, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जहाँ गलत काम होगा वहाँ आस्थामा बोलेगी। उसे भी माफ कर दो, आप अपना लो और क्या। किसको माफ कर? सीमा हैदर को गले लगा लो और क्या। फिर आप मीडिया वालों को टीआरपी मिल जाए ना कि हम लोगों ने अपना लिया, उनके सारे गुनाह छोड़ दें हम लोग, हम हमारे सनातन धर्म को छोड़ दें। हमारा जो आज का अभियान है, हमारा अभियान है, कल को सोनिया अख्तर कहेगी मुझे अपना लो, कल को पाकिस्तान से और कोई मुसलमान नहीं आएगी, वो कहेगी मुझे अपना लो। तो बस हम लोग यही काम करते रहेंगे। फिर पता लगेगा जब तुम्हारे भारत में एक बड़ा बम ब्लास्ट होगा, सब खत्म हो जाएंगे। फिर तुमने अपनाया ना, तुमने प्यार दिया ना, तुमने अपनाया ना, तो अपनाओ भैया। मैं नहीं अपना सकती गंदगी को, मैं नहीं अपना सकती। मैं तो जहाँ गंदगी होगी वहाँ जूता उतार कर मुंह पे 50 मारूंगी। सोच लो, फिर बाद में मत कहना कि ऐसा हो गया, हमने अपना लिया। किसने? आप फिर बाद में आप अपनाओ भैया, आप अपनाओ ना, आप घर ले जाओ। अरे भैया आप मेरी बात मत करो, मेरी टेंशन ना लो। मेरे साथ ये मेरी टेंशन लेने वाला दिख रहा है ना, ये मेरे साथ रहता है, मेरी टेंशन मत लो।